हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 सिंपल इक्वेशन क्लास 7। क्वेश्चन 2 में ए पार्ट बी सी डी ये 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को। 3l इज इक्वल टू 42, तो l इज इक्वल टू 42 अपॉन में जाएगा 3। l इज इक्वल टू डिवाइड करके 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसको डिवाइड कर दिया, 14 वैल्यू आ गई। अब हम इसको चेकिंग कर लेंगे। चेक में l की जगह पर 14 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई किया इसका, तो दोनों साइड इक्वल, LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड इक्वल आ गए, मतलब हमारा आंसर सही है। L इज इक्वल टू 14 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। करेक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है, ये हमारा ए पार्ट। इसी तरह बी, वेरिएबल को सेपरेट किया, 6 2 ऊपर जाकर इनटू, बी इज इक्वल टू 6 2 जा 12। अब चेकिंग, बी की वैल्यू 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, इससे काट देंगे, 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब ये इक्वल हो गए दोनों साइड, तो इसका मतलब है B इज इक्वल टू 12 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया बी पार्ट। सी, पी को सेपरेट करेंगे, 4 इंटू 7 पी है, 4 7 जा 28 वैल्यू आ गई। चेकिंग में वैल्यू रखेंगे, 28 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 4, काट देंगे, 4 इज इक्वल टू 4, LHS इज इक्वल टू RHS, P इज इक्वल टू 28 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ये हो गया इसका आंसर सी का। डी का, एक्स को सेपरेट किया, 25 अपॉन में 4, सीधे ऐसे ही, या तो फिर डेसिमल में करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। चेकिंग में हम ऐसे ही डालना है। चेकिंग 4 इंटू 25 अपॉन में 4 ऐसे इज इक्वल टू 25। 4 से ये वाला 4 कट गया, 1 जा पे 25 इज इक्वल टू 25, LHS इज इक्वल टू RHS, x इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी, सी और डी पार्ट। हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का ही ई पार्ट, EFGH। ई पार्ट में वेरिएबल को सेपरेट, y इज इक्वल टू
36 अपॉन में 8, 36 अपॉन में 8। इसको हम शॉर्ट कर देंगे। y को पूरा 8 की टेबल से नहीं कटेगा, 4 की टेबल से। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9/2। y की वैल्यू 9/2। चेकिंग करेंगे। 8 y की जगह पर 9/2 इज इक्वल टू 36। 2 की टेबल से काटेंगे, 1 जा 4 जा 4 और 9 की मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 36। LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है y की वैल्यू 9/2 ठीक है। y इज इक्वल टू 9/2 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ये हो गया ई पार्ट। एफ पार्ट है z इज इक्वल टू 5/4, 3 नीचे है तो इंटू में ऊपर 3। z इज इक्वल टू 15/4। ये वैल्यू आ गई। चेकिंग डालेंगे। z की जगह पर 15/4, 15/4 और उसके नीचे 3, 15/4 और उसके नीचे 3। तो अब ये 3 अपॉन में ऐसे उल्टा कर दिया 1। ये इज इक्वल टू है 5/4। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस में गोल सर्कल में। 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 और 4 इंटू 3 ऐसे इज इक्वल टू 5/4। 3 से काटेंगे, 1 जा 3, 5 जा 15। इसको आंसर 5 1 जा 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 4। दोनों साइड इक्वल आ गई। इसी का आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद में रब कर देंगे। LHS इज इक्वल टू RHS आया ये वाला 5/4। तो इसका मतलब है Z इज इक्वल टू 5/4 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ये आ गया। इसके पहले ऊपर ऐसे ये हम यहाँ दोबारा लिख दे रहे हैं, फिर रब कर देंगे 5/4। नोट कर लें वीडियो में। ये वाला पोर्शन अगर नज़र ना आ रहा हो तो ये यहाँ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ इसको रब कर रहे हैं और जी पार्ट करेंगे। a अपॉन में 5 यानी a इज इक्वल टू 7/15 इंटू में ऊपर 5 चला गया, 5 से काट देंगे 1 जा और 3 जा। a इज इक्वल टू आ गया 7/3। चेकिंग। a बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी z की वैल्यू रखी थी, 7/3 अपॉन में 5। अब उसके नीचे लगा लिया 1, 7/15। इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 1, 3 इंटू 5 ऐसे इज इक्वल टू 7/15। 7 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 15।
राइट आंसर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। A is equal to 7/15 is the correct solution। ठीक है। H पार्ट 20t, t इज इक्वल टू -10/20। t की वैल्यू आ गई 10 1 जा और 10 2 जा, -1/2। t की वैल्यू रख रहे हैं हम चेकिंग में, 20 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -10। 2 से काट देंगे, 1 जा और 10 जा, -10 मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू -10। LHS इज इक्वल टू RHS। t is equal to -1/2 is the correct solution। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।